परसेप्टर अंदर आया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि शीशे पर जादू नहीं चलता था। अब इयन ने उस पर हमला कर दिया और उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान परसेप्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं, लेकिन इयन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही पलों में परसेप्टर ने इयन को एक दीवार पर जकड़ दिया। तभी उसने एस्टर को भी देख लिया, जो बाथरूम में छुपी हुई थी। इसके बाद परसेप्टर ने इयन के दिमाग में जाकर पता लगाया कि उसे सभी जवाब पाने के लिए पोलैंड जाकर साइंटिस्ट कोमिस्की को ढूंढना होगा। तब इयन बेहोश हो गया और परसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो विंसेंटे वापस आ गया था और उसने इयन को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। मगर अब इयन को उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने विंसेंटे से कहा कि मुझे बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विंसेंटे को काफी गहरा सदमा लगा और उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया था। लेकिन इयन ने उसकी बात नहीं सुनी और कहने लगा कि कामिंस्की को ढूंढने पोलैंड जा रहा हूं मैं। विंसेंटे ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि पूरा सच जानने से उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी इयन ने उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया। उधर एड्रियाना के एजेंट्स ने उसे खबर दी कि इयन ने पोलैंड की टिकट्स खरीदी हैं। एड्रियाना को एहसास हुआ कि ऐसे तो इयन को सब सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पोलैंड में इयन का इंतजार करने को कहा। मगर बदकिस्मती से परसेप्टर पहले ही पोलैंड पहुंच चुका था और उसने एजेंट्स का पूरी तरह सफाया कर दिया। फिर इयन और एस्टर पोलैंड में कामिंस्की के घर पहुंचे, मगर वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में इयन ने एक कमरा देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपनों में दिखाई देता था। कुछ देर वहां घूमने पर उसे एक नकली दीवार मिली, जिसे तोड़ने पर वो एक खुफिया कमरे में पहुंचे जहां अर्जुला ने अपनी डायरियां छुपाई थी, जिन्हें पढ़ने के बाद ये खुलासा हुआ कि अर्जुला के पिता डॉक्टर किमिंस्की ही हैं। उधर एड्रियाना फिर से विंसेंटे से मिली और उससे पूछा कि अब वो इयन के साथ क्यों नहीं है। विंसेंटे ने कहा कि इयन अकेला जाना चाहता था तो उसे जाने दिया मैंने। तुम पागल हो क्या? इयन के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है पता भी है तुम्हें?